वह सीता को विदेही को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे, पर जैसे ही दृष्टि बदली उस विदेही को छोड़कर इस विदेही के पीछे निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली। दोनों भी विदेही, वह जनक की पुत्री वह भी विदेही सीता थी, और जो तेरे भीतर भगवान आत्मा है वह भी विदेही देह से विगत थी। जब तक उस संसार की विदेही पर्याय को देखता रहा तब तक कभी मान सम्मान कभी बदनाम सब कुछ प्राप्त करता रहा, और जिस समय निर्णय हुआ वह विदेही काम की नहीं है, भीतर की विदेही को पहचान लिया, सब कुछ बदल गया। हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है चंद्री जी? वही सुबह उठना, वही सब कुछ क्रिया करना, वही शाम को पुनः सो जाना। कारण मात्र एक है, हम अपनी सोच अपनी दृष्टि को नहीं बदल पाए। बदलना होगा हमें अपनी स्वयं के दृष्टिकोण को। आज तक ना हमारी दृष्टि बदली ना दृष्टिकोण बदला, दोनों में अंतर है। ना हमारी दृष्टि बदली ना कोण बदला, आज तक हम मात्र तिरछे कोण में जीते रहे, काट कोण में, तिरछे कोण में जीते रहे। कौन नहीं जानते? उस कोण में ही जीते रहे, मात्र दूसरे को काटो, कहीं कट करो, कहीं कुछ करो, इस कोण में जीते रहे। पर कभी सरल कोण में जिए नहीं पड़ा। सरल कोण 180 डिग्री जहाँ होती है वह सरल कोण, वह कोण में भी सरलता नहीं आई, और दृष्टि में तो सरलता निर्मलता थी। जब तक ये हमारा दृष्टि और कोण दोनों नहीं बदल रहे हैं तब तक दृष्टि कोण नहीं बदलेगा, और दृष्टि कोण नहीं बदलेगा तो हमारी सोच हमारी स्थिति बदलने वाली नहीं। निर्णय करना है, कम से कम यहाँ बैठे बैठे हम अपने भीतर ये निर्णय तो कर ले कि मुझे अगर बदलना है तो मुझे अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को बदलना। आज तक इस देह पर जो मेरी दृष्टि थी, इस देह के निमित्त से जो मेरी तिरछा कोण था, तिरछी नजरें थी, किसके लिए तिरछी नजरें की? तिरछी नजर करके देखा किसको? अपने देह को या दूसरे के देह को? अपनी पर्याय को या दूसरे की पर्याय को? पर्याय के भीतर की पर्याय को और विदेही को आज तक देखने, क्योंकि कोण सीधा नहीं था। ना हमारा बात करने का कोण सीधा था, ना देखने का कोण सीधा था। जब तक सरल कोण नहीं होगा तब तक जीवन सरल सहज होने वाला नहीं। समझते हैं पर क्या करें? क्या करें? इस दलदल में फंसी हुई, भोगों की दलदल में फंसी हुई भगवान आत्मा को हम उस दलदल से चंद्र जी निकाल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि दलदल है, नहीं जानते, जानते। संसार में भोगों की, कषायों की, विषयों की पल पल उस दलदल में जितना जितना हम सुनते हैं निकलना है, सोचते हैं निकलना है, उतने ही अंदर दलदल कैसी होती है? कीचड़ में से फिर भी निकल जाओ दादा, कीचड़ में से तो फिर भी निकल जाओ, पर दलदल ऐसी होती है जिसमें फंसी हुई वह गाड़ी, फंसा हुआ पैर बहुत कठिनाई से निकलता है, निकलता ही नहीं है। ये भगवान आत्मा के साथ मेरे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जितना प्रयास मैंने कीचड़ से, दलदल से निकलने का किया, उतना उतना मेरा पैर उसमें घुसता चला गया। कितनी कितनी उन विषय भोगों की हमें लालसा लगी है, और कितने कितने उन विषय भोगों में हम उलझे हैं, आज तक हमें स्वयं को समझ में नहीं आया। फंसे कीचड़ में है, फंसे दलदल में है, पर फिर भी फंसने के बाद भी उसी मल को मल मल के धो रहे हैं।
उसी मल को मल पे धो रहे हैं। भाई पहले दलदल से बाहर तो आओ, तभी तो तुम मलमल से बन पाओ। हम दलदल से बाहर आना ही नहीं चाहते और मलमल से मुलायम बनना चाहते। पहले कौन तो सरल हो, परिणाम तो सरल हो, तब तुम्हारा ये जीवन मलमल सा मुलायम हो। कितने कठोर परिणाम मेरे भीतर है। कभी राग से कठोर हो जाते हैं, कभी द्वेष से कठोर हो जाते हैं, कभी किसी को अच्छा कह देते हैं, कभी किसी को बुरा कह देते, कहते कि नहीं। कभी कोई हमें सुंदर लगता है, कभी हमें कोई असुंदर लगता है। कौन सी वस्तु सुंदर और कौन सी वस्तु असुंदर थी? किम सुंदरम वकील साहब, किम असुंदरम? कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं है। उस सुंदर असुंदर से राग द्वेष को हटाकर हमें यथार्थ का बोध करना था। उस दृष्टिकोण को बदलकर दृष्टिकोण को सीधा अपनी तरफ ले जाना था। किम सुंदरम, किम असुंदरम? क्या सुंदर, क्या सुंदर। जिस मल को तुम घंटों घंटों साफ करके उस नाली में बहा रहे हो, उस नाली को ही अपना अमृत स्थान, मोक्ष धाम मानने वाला नहीं देखा अनिल भैया? नाली साफ करने वाला मनुष्य नहीं, उसमें ही बैठकर आनंद लूटने वाला। जिस मल को देखकर तुम्हारे नाक सिकुड़ते हैं, उस मल को चाव से खाने वाला सुअर नहीं देखा? क्या करता है, क्या करता है? जिस मल को सुबह तुम धो छोड़ के आते हो, सफाई के बाद 4 बार 10 बार हाथ को शुद्धि कर लेते हो, उस मल को खाने वाला क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। जो दिन भर खाया था उसका मल बना और वही मल वो खा रहा है। हम तो गंदा कह रहे हैं, दुर्गंधमय कह रहे हैं, उसे खाने वाला भी है। सोचो, विचार करो, दृष्टि हमारी आज तक किस पर रही? ये मल का पिंड ही था, ये तो एक मल का पिंड ही था। मात्र उस मल के पिंड में हम राग करते रहे, किसी दूसरे के मल के पिंड में द्वेष करते रहे, पर सत्यता को आज तक नहीं पहचान पाया। उस मल को साफ करने के पीछे माँ हमने कितना छल किया, छल नहीं किया? चाहे इस मल को कमाने के लिए हो, चाहे इस मल को साफ करने के लिए हो, कितना कितना छल कपट हमने पता नहीं किन किन स्थानों पर कर लिया। पहुंच गए बढ़िया सुंदर मेकअप करके, क्रीम पाउडर वे सुंदर सुंदर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर। क्या आपको पता नहीं था हम चेहरे पर कुछ पोत के आए हैं? क्या आपको पता नहीं था हम बालों पर गालों पर कुछ पोत के आए हैं? जब आपको पता था तो आपको देखने वाले को पता नहीं था क्या? जब मुझे शराब जी पता चलता है मैं गालों पर बालों पर कुछ पोत के आया हूँ, तो दूसरों को नहीं पता चलता? चलता है, चलता है, चलता है। आप कितना ही माया, कितनी ही छल कर लेना, कितना ही बनावटी सुंदरता को प्राप्त करने का प्रयास करना, पर वह बनावटी सुंदरता बनावटी ही होती है। जो जितना सादगी से परिपूर्ण होता है, स्वयं में निर्णय करो ना। जो जितना दिखावा करके, जितना पोत पोत के आता है, वो सुंदर दिखता है कि जो बिना कुछ लगा के सादगी से आया है, वो अच्छा लगता है। विचार करना, जितना जितना हम बनावटी बनने के पीछे, मल को छुपाने के पीछे छल कर रहे हैं, वह छल का मल कर्म बन के और चिपक रहा है, तू और असुंदर हो रहा है भीतर से। बाहर की सुंदरता के लिए वकील साहब जीवों ने क्या किया? मैं कितना अच्छा और मैं कितना सुंदर, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए माया की छल किया, और उस छल का मल कर्म बनकर
पुनः आत्मा में चिपक गया। आप बोलो सुंदर क्या सुंदर, सुंदर क्या सुंदर। जितना चेहरा निरागस होता है, कषाय से रहित होता है, वह चेहरा उतना ही सुंदर लगता है, नहीं लगता? वह आपका घर का बालक भी क्यों ना हो, माँ, मात्र जो बचपन का उसका निरागस मासूम चेहरा है, निष्कषाय चेहरा है, वह चेहरा कुछ समय बाद जब वह कषायों को, विषयों को, वासनाओं को जानने लगता है, वैसा बचता है? नहीं बचता। वही जब बहुत सारे दुनिया भर के क्रीम पाउडर सौंदर्य प्रसाधन लगाना सीख जाता है, आप भी लगाते हो, तो कहाँ सुंदरता थी? बाहर के सामग्री में सुंदरता नहीं थी, जिसके भीतर से सुंदरता है उसके बाहर भी सुंदरता है। जाके देखना अरिका माँ को, वो भी तो माँ है। आपके जैसे रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, दुनिया भर का मेकअप कौन से ब्यूटी पार्लर में जाकर कराते हैं? कहीं नहीं। बालों को भी निकालना है तो अपने हाथों से केश लुंचन करते हैं। कितनी सादगी, कितनी सादगी, उतनी ही अधिक उनकी वह सुंदरता है, क्योंकि बाहर की वस्तु से सुंदरता होती ही नहीं है। आज तक हमने यही सोचा, यही निर्णय किया कि सुबह शाम शरीर पे जल ढाल देंगे, दूसरे क्रीम पाउडर को लगा लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। पानी से शुद्धि थी, पानी से शुद्धि थी, पानी से अगर शुद्धि थी, सुंदरता थी, तो मगरमच्छ देखी, मगरमच्छ देखी, सुंदर होती है ना? कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम होती है। 24 घंटे बेचारी पानी में रहती है। शुद्धि और सुंदरता प्राप्त होनी चाहिए थी मगरमच्छ को, मिली? मछली बनी क्या सुंदर? नहीं बन पाई। पानी में रहने से, पानी का प्रयोग करने से कोई भी सुंदर शुद्ध हो ही नहीं पाया। कितना ही प्रयास तुम पर्याय को चमकाने का करना, जितना तुम अपने आप को चमकाने के लिए छल कर रहे हो, उतना अपने आप से धोखा कर रहे हो। किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे छल। क्या माँ, आप दर्पण के सामने होकर जो चेहरे पर, गालों पर, बालों पर लगाया था, स्वयं नहीं जानते क्या मेरी असलियत क्या है? जब स्वयं जानते ही है तो फिर दूसरों को दिखाकर झूठी प्रशंसा लूटने का प्रयास क्यों करना? क्या सुंदर था ये शरीर, क्या सुंदर था। किन बालों को हमने सजाया, जो बाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी निर्ग्रंथ के अंजलि पे आ जाए अंतराय हो जाता है। ऐसे बालों को हम घंटों घंटों सजा रहे हैं, घंटों घंटों सजा रहे हैं। जिस नाखून का टुकड़ा ग्रंथ मुनिराज के अंजलि में आ जाए अंतराय होता है, उस नाखून को पता नहीं को वो श्यालनी जैसे भेष बना के आते हैं। बुरा लग जाए सो बहुत अच्छे से लग जाए माँ, वह परमात्मा के पास जाकर कह देना, हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं श्यालनी बन के आई हूँ, मुँह लाल है, नाखून लाल है, पैर लाल है, सब लाल बन के दूसरों के खून से अपने मुँह हाथ को। श्यालनी को देखा, श्यालनी को देखा? श्यालनी नहीं देखा होगा जंगल में जाकर, श्वान को नहीं देखा क्या? हमने देखा वकील साहब विहार कर रहे थे, जाते जाते रास्ते में भी मिल गया था, श्यालनी नहीं कुत्ता ही मिला था। पूरा उसका मुंह लाल था, उसके हाथ पैर सब जिससे उसने खाया था उस खून को, मांस को, पूरे लाल थे। तभी याद आया जो जो परमात्मा के चरणों में माता है, वह हाथ मुंह सब लाल पीला काला पता नहीं क्या क्या पोत के आते हैं। पोता हुआ अलग से समझ नहीं आता। क्यों श्यालनी बन रहे हैं, क्यों श्यालनी बन रहे हैं, क्यों श्यालनी बन रहे हैं? कौन पशु और कौन इंसान, आज भेद ही समझ में नहीं आ रहा। भीतर से तो समझ में आ ही नहीं रहा था, बाहर से भी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बंदर भी 2 पैरों से चलने लग गए हैं और आदमी भी 4 हाथों से चलने लग गए। नहीं चलते,
चलते हैं कभी घोड़ा बनकर, कभी गधा बनकर, पोतों के नातियों के लिए खिलौना बन रहे हैं। सोचो कौन पशु, कौन बंदर, कौन इंसान और कौन आदमी, कोई भेद ही नहीं बचा। परिणामों का तो पता ही नहीं है, वो तो भगवान ही मालिक है, पर परिणति हमारा भेष भी तो उनके जैसा चल रहा है। एक इंसान और एक त्रियंश, त्रियंश फिर भी दूसरे त्रियंश की रक्षा के भाव रखता होगा, पर मनुष्य तो न मनुष्यों की न त्रियंशों की। किसको पोत पोत कर शुद्धि की, किसको साबुन, तेल, फुनेल क्या क्या लगा के सब कुछ शुद्ध करने का प्रयास किया, हुई शुद्धि? शुद्धि होती तो एक बार नहाने से वह 15, 20, 50 दिन चलना चाहिए था, नहीं चला। 50 घंटे भी नहीं चलता, 50 मिनट भी नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। कितना कितना मल का ये पिटारा है, नहीं समझ पा रहा। मात्र और मात्र आज जो कुछ भी पाप मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी पाप कर रहा हूँ, मात्र और मात्र दो के पीछे कर रहा हूँ। मात्र और मात्र अनिल भाई जीव दो के पीछे पाप कर रहा है। एक तो दमड़ी, माँ एक दमड़ी और माँ चमड़ी। ये बेचारे दमड़ी के पीछे मर रहे हैं और ये बेचारे पीछे वाले चमड़ी के पीछे मर रहे हैं, पर मर दोनों रहे हैं। कहाँ किसको चमका रहे हैं? वह प्रत्येक समय आज के जीवों का मात्र पैसे कमाओ, दमड़ी कमाओ, चमड़ी चमकाओ, चमड़ी दोनों एक दूसरे के लिए बर्बाद किए। युवावस्था में जब चमकती हुई चमड़ी थी तब दमड़ी कमाने में बर्बाद कर ली। अब बूढ़े हो गए हैं, जो कमाई हुई दमड़ी है इस चमड़ी को चमकाने के पीछे खर्च कर दिया। किसके पीछे? धर्म तो तक हम उस चर्म के पीछे भूल जाते हैं। क्या वास्तविक धर्म था, धर्म का मर्म क्या था, वो हम भूल जाते हैं। मात्र और उस मात्र चर्म के पीछे, चर्म के राग, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के पीछे। किसके पीछे चंद्रेश जी? किसके पीछे धर्म को भूल जाते हैं? मैं भी कुछ हूँ? मैं वकील साहब और महाराज ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे पूछते नहीं हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं। क्यों चर्म के पीछे धर्म को भूल रहे हो? तुम्हें गुरु के चरणों में भी राजेश जी मान सम्मान चाहिए, कैसे तुम धर्मात्मा? अगर वास्तव में तुम गुरु और देव शास्त्र को मानते तो मान सम्मान की भूख लेकर इस चर्म का प्रदर्शन करने के लिए नहीं पहुंचते। हमें क्यों नहीं पूछते? हमारी तो पूछे ही नहीं, हमें तो इग्नोर ही करते हैं। अभी तुम्हें भीतर अहंकार कसाए बैठी है, चर्म को चमकाने की, पर्याय को दिखाने की। नहीं मिलिंद भाई, काम नहीं होने वाला। हमें देव शास्त्र गुरु के चरणों में सर्वस्व लुटाकर जाकर बैठना होगा, तब जाकर हमारा काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। मन नहीं करते ना दिखावा। परमात्मा को, गुरु को, जिनवाणी को तक हमने नहीं छोड़ा। जो जो उस खून, मांस और पता नहीं क्या क्या वस्तुओं को लगा के आते हैं, उनको तो जिनवाणी को छूने का भी अधिकार नहीं है।